हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। ओके, तो टिश्यू का सेकेंड टाइप्स जो है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो वी हैव सीन टिल एपिथेलियल टिश्यू, नाउ विल स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है ये जो है आपका, ये जो है क्या है, ये इट इज़ द मोस्ट कैसा होता है ये, तो इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट, है ना। एबंडेंट टिश्यू, ओके, एबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। क्लियर। तो क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये अबंडेंट टिश्यू होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट। फर्दर इसके टाइप्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देखेंगे, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ओके, सेकेंड वन जो है वो क्या है बताइए। सेकेंड वन है मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मिनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एंड द थर्ड वन जो है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो वी हैव सीन द थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन मिनरलाइज एंड देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो वन बाय वन अब हम लोग इसको देखते हैं डिटेल। ओके, तो सबसे पहला क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या होगा बताइए। है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो है इट कंस्टिट्यूट what 4 to 5% of the body weight, okay, of the body weight। क्लियर। अच्छा, ये कंटेन और क्या करेगा, इट कंटेन्स करता है सम सेल्स, कंटेन्स करता है सम सेल्स, फाइबर्स जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह हो गया, एंड व्हाट, मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। तो सेल्स जो हम लोग देख रहे हैं, सेल्स में क्या क्या कौन कौन सा सेल्स आएगा, तो ये पॉइंट में आप लिख लीजिए। ये सेल्स में आप क्या हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फिब्रोब्लास्ट का बात करेंगे, है ना। प्लाज्मा सेल्स हो गया, मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस। ओके, मैक्रोफेजेस हो गया। अच्छा, मैक्रोफेजेस क्या करता है, ये इनगल्व करता है जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको इनगल्व करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट। ओके, तो ये मैक्रोफेजेस का काम है। और लास्ट वन जो है हमारा क्या है, मास्ट सेल्स, है ना। तो मास्ट सेल्स क्या करता है, मास्ट सेल्स जो है ये सिक्रीट करता है, जैसे आपका हिस्टेनिन है, हेपरिन है, सेरोटोनिन है, तो ये सब चीज़ को मास्ट सेल्स क्या करेगा, सिक्रीट करता है। ओके, अच्छा, एक सेल्स में हम लोग देखते हैं एडिपोज सेल्स के बारे में। ओके, एडिपोज सेल्स जो नाम से पता लग रहा है, एडिपोज मीन्स व्हाट, जैसे कि ये सिंथेसिस करेगा व्हाट, तो इट्स सिंथेसिस फैट सेल्स, द फैट सेल्स का जो भी सिंथेसिस कौन करता है, तो एडिपोज सेल्स करता है, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट वगैरह के एग्जाम्स में, तो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस जो कि इनगल्व करेगा आपके फॉरेन पार्टिकल्स को और हमारे प्रोटेक्ट करेगा हमारे बॉडी को, है ना। मास्ट सेल्स जैसे कि ये सिक्रीट करेगा आपका हिस्टेनिन, हेपरिन, सेरोटोनिन। फिर एडिपोज सेल्स है, ये सिंथेसिस करेगा आपका फैट सेल्स। ओके, द सेकेंड वन जो हम देखें यहाँ पे सेल्स के बाद, फाइबर्स। तो फाइबर्स के बारे में लेट्स सी।
फाइबर्स में क्या होगा बताइए? फाइबर्स में अगेन ये इसका बहुत सारा टाइप्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें पहला जो है वो है कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। कोलाजन फाइबर्स जो है ये क्या होता है, इसको हम लोग नोन एज व्हाट, तो दीज आर नोन एज, कैसे इसको हम लोग जानते हैं बताइए? दीज आर नोन एज वाइट फाइबर्स, है ना, वाइट फाइबर्स कहते हैं कोलाजन फाइबर्स को, ठीक है। कोलाजन प्रोटीन जो होता है, कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इज प्रेजेंट इन द, कहाँ पे? कोलाजन फाइबर में, ठीक है। कोलाजन प्रोटीन, अंडरलाइन दिस, ओके, क्लियर। द सेकेंड टाइप्स जो है फाइबर्स का वो है इलास्टिक फाइबर्स। कौन सा है? इलास्टिक फाइबर्स। ओके, इलास्टिक फाइबर्स क्या होता है, जिसको हम लोग येलो फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे फाइबर्स हो गए? येलो फाइबर्स। कोलाजन फाइबर कैसा फाइबर है? तो वाइट फाइबर्स, ओके। इसमें कैसा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? नाम से ही है, तो इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा इलास्टिक फाइबर्स में, है ना, इलास्टिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, क्लियर, क्लियर। द थर्ड वन जो है वो कौन सा होगा फाइबर्स में? रेटिकुलर फाइबर्स। थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर्स, है ना। तो रेटिकुलर फाइबर्स जो है ये क्या होता है बताइए? ये बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दीज आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। रेटिकुलर फाइबर्स बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? तो रेटिकुलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, है ना। इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? तो रेटिकुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होता है जब मैचुरेशन होता है ना, ऑन मैचुरेशन रेटिकुलर फाइबर जो है वही कन्वर्ट्स होके कोलाजन फाइबर में कन्वर्ट कर जाता है। तो हमने क्या किया, क्या कहा? ऑन मैचुरेशन रेटिकुलर फाइबर्स कन्वर्ट्स व्हाट, बताइए? कन्वर्ट्स इनटू कोलाजन फाइबर्स में ये कन्वर्ट कर जाते हैं, क्लियर। देन द थर्ड वन जो है सेल्स फाइबर्स, एंड थर्ड वन हमारा क्या था? मैट्रिक्स, है ना। थर्ड वन हमारा मैट्रिक्स है। नाउ लेट्स सी मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या बोलता है ना। तो लेट्स सी अबाउट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो है किस चीज़ का बना होता है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ हियालुरोनिक एसिड, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सो अंडरलाइन दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ का बना होता है? हियालुरोनिक एसिड का बना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स को, ओके। जैसे इसमें आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सब हम डिटेल में बात करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।